बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,63,000 की मार्केट की क्लोजिंग और इस वीक में बाज़ार ने तकरीबन 6,500 पॉइंट नेगेटिव क्लोज़ किया है। समझ लें कि ये 3 कंटिन्यूस जो है वो पॉजिटिव वीक की क्लोजिंग थी और उसके बाद ये चौथा वीक है कि मार्केट ने थोड़ा सा ख़ुद को करेक्ट करना शुरू किया। बाज़ार में ऑलरेडी पिछले 2 ढाई 3 महीने से जैसे चीज़ हम विटनेस कर रहे हैं कि एक बुल रन है और एक नॉन स्टॉप रैली है। जब कभी भी इस तरह की नॉन स्टॉप रैलीज़ होती हैं उसमें जो मैं कम से कम एडवाइस करता रहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, उसका मकसद यही होता है कि आप क्विक एंट्री या क्विक एग्ज़िट करें और इस चीज़ को ही रिपीट करते चले जाएं ताकि जिस वक्त भी मार्केट में कोई रिवर्स हो तो आपकी कोई पोजीशन ऐसी ना हो कि जिसके लिए आपने प्लान किया हुआ हो 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 1 महीना, 6 महीने। मेरे हिसाब से बाज़ार में अभी ये करेक्शन कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन 1,61,000 अब आप फ़िलहाल 1,61,000 को सामने रखें और अगर मार्केट 1,61,000 को ऑनर करती है और उसके ऊपर ही स्टे करती है तो शॉर्ट टर्म में आपको एक मूव मिल सकती है बाज़ार में अपवर्ड। अदरवाइज़ अच्छा, वो भी जो मूव मिलेगी, ज़ाहिर सी बात है कि जो पिछले हफ्ते कैश करके बैठा हुआ है, जो कि मैं एडवाइस कर रहा था, उसके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। उसको इंट्राडे के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वाली ट्रेड्स बहुत अच्छी मिलेंगी और बहुत मोर देन सफिशिएंट गेंस मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट 1,61,000 के नीचे ट्रेड हुई तो मेरे हिसाब से बाज़ार में एक बड़ा फॉल वहाँ से फिर शुरू होगा। अभी बेसिकली कोई फॉल नहीं है। 1,70,000 तकरीबन मार्केट का आपका हाई है, 1,69,997 तकरीबन, राउंड फिगर में 1,70,000 समझ लें। और अगर आप 163 पे आए हैं तो 7,000 पॉइंट मार्केट में ओवरऑल गए हैं, तो ये कुछ भी नहीं है उस मार्केट के लिए कि जो 1,16,000 से एक नॉन स्टॉप रैली में थी और 1,70,000 जाके रुकी है। जब तक अब 1,70,000 के ऊपर ना बाज़ार खड़ा हो जाए तो हमें बुलिश नहीं होना है। अच्छा, और फिर 161,000 जो है ये आपका नेक्स्ट वीक के लिए एक बैरोमीटर होगा, एक एक इंडिकेशन होगी कि अगर इसके ऊपर है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। और जो लोग पहले नहीं बेच पाए उनको अगर कोई स्ट्रेंथ मिलती है तो वो ज़्यादा चैम्पियन ना बने और पोजीशन को स्क्वायर करने के लिए प्लान करें। क्योंकि देखें, बाद में ये रिग्रेट कोई चीज़ नहीं होती। मार्केट आपकी परवाह नहीं करेगी, क्योंकि रिग्रेट कोई चीज़ नहीं है। बहानेबाजी, मैं सो रहा था, मैं जाग रहा था, मैंने नहीं देखी मार्केट, ये बेसिकली अपने आप से झूठ बोलना। अगर कोई सो रहा था तो वो किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे देता कि पोजीशन हल्की कर लो। अदरवाइज़ देखें, अब जो मेरे हिसाब से ये फॉल बना है और ये टाइम ऐसा है कि मुख्तलिफ आपको सोशल मीडिया के ऊपर अब पता है क्या एडवाइस मिलेगी कि लॉन्ग टर्म रख लें, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट कर दें, 10 साल की इन्वेस्टमेंट कर दें, 5 साल की इन्वेस्टमेंट कर दें। हमने तो ये दिलाया था 5 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सब वो वाले मंजन हैं जो अपने आप को बचाने के लिए अब आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। क्लियर कट बात है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मार्केट की ये पोजीशन और मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो ऐसी है ही नहीं कि जिसको आप 6 महीने और 1 साल का आज की तारीख में प्लान करें। बेकार बातें हैं सारी। मेरे हिसाब से बाज़ार स्टेबल होने की पहचान अलग होती है। वन गो की रैली, तो वन गो की रैली हमेशा शॉर्ट टर्म की होगी। उसमें कोई अगर आपको इन्वेस्टर बन के दिखा रहा है तो वो बेसिकली खुद अनाड़ी है और उसको इस बात का एहसास नहीं है कि आपकी एडवाइस से या आपकी ज़बान से कहे हुए जुमले से किसी दूसरे के साथ क्या सीन हो सकता है। अगर इस 161 के नीचे गए तो बाज़ार में करेक्शन वहाँ से शुरू होगी और मेरे हिसाब से फिर चीखें निकलेंगी। और अगर 161 के ऊपर हैं और अगर आपने पहले माल नहीं बेचा है तो स्ट्रेंथ का वेट करें, फिर बाउंस का भी वेट करें। फिर जो बाउंस आएगा वो आपके लिए एक एग्ज़िट जो है वो ऑप्शन होगा और उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी जो कैश पे हैं। कैश वाला देखें कभी हारता नहीं है, उसको सोचने का, समझने का बड़ा मौका मिलेगा। हम एक हफ्ते से सेल कॉल पे हैं, लेकिन अब आप देखें कि फ्राइडे दुनिया की तमाम मार्केट्स कोलैप्स कर गई, दुनिया में क्रिप्टोज कोलैप्स कर गई और जो चीज़ जिस जिस चीज़ की तरफ पैसा शिफ्ट हुआ वो मेटल कमोडिटीज़ थी कि मेटल कमोडिटीज़ की तरफ जो है वो
पैसा शिफ्ट होता हुआ हमने देखा, जबकि ऑयल ने भी बहुत टाइम के बाद $60 को ब्रेक किया है और तकरीबन 58 समथिंग पे ऑयल क्लोज हुआ है। ऑयल जो मेरा टारगेट है कि अब $55 को ब्रेक करेगा इंशाल्लाह। और अब अगर ऑयल ने 50, अभी फ़िलहाल देखें ऑयल का पहला लेवल 55 ही है, लेकिन जब 55 ब्रेक होगा तो फिर हम इसको 42, 44, $45 यहाँ तक भी देखेंगे, जो कि मेरी ऐसी इकॉनमी के लिए और दुनिया की इकॉनमी के लिए एक अच्छा साइन होगा। लेकिन देखें ये जो ट्रेड वॉर है ये दुनिया की मार्केट्स को हिट कर रही है और बार बार इसमें जो है वो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। पाकिस्तान की मार्केट में भी जो मेरा कंसर्न है कि बाज़ार ने जितनी स्पीड से अपसाइड ली, उसमें मैंने ये देखा कि फॉरेनर्स की तरफ से जो है वो काफ़ी बड़ा आउटफ्लो रहा। फॉरेनर को कभी भी, यानी इस पूरे बुल रन में फॉरेनर को ये मार्केट अच्छी नहीं लगी और वो एग्ज़िट ही करता चला गया। इनफैक्ट के पिछले हफ्ते में भी सुनने को आया बहुत से इंटरनेशनल फंड्स की सेलिंग पाकिस्तान में रही। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं अलर्ट रहा हूँ और मेरे इन्वेस्टर माशाल्लाह सेफ़ है। मैंने एग्ज़िट कॉल दी, जिसने की होगी। अगर देखें ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की नहीं है, डिक्टेशन किसी के लिए नहीं है, मैं बता ही सकता हूँ और अपनी बात में पहुँचा सकता हूँ। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए 161 को आप जो है वो सामने रखें। 161 के नीचे बड़ी टेंशन हो जाएगी, ठीक है। और मुझे लगता है फिर मार्जिन कॉल्स आ जाएंगी और मार्जिन कॉल्स जो हैं वो बेसिकली अब अगर आई तो शायद पाकिस्तान स्टॉक का इस वक्त जो लिवरेज की जो इस वक्त पोजीशन है वो शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पिछले 7-8 साल की हैवीएस्ट लिवरेज इस वक्त हुई है मार्केट की। और ऐसी सिचुएशन में अगर मार्जिन कॉल्स आई तो वो ट्रिगर कर जाएगा मार्केट को और बहुत रैपिड जो है फिर हम डाउनसाइड देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे 161 के ऊपर बाज़ार रुके तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों के लिए और उनके लिए जो कैश वाले हैं वो तैयार रहें। फिर मंडे मॉर्निंग जैसे ही होगी तो वो जो ओपनिंग होगी बेसिकली वो मैटर करेगी और वहाँ पे डिसीजन होगा कि हाँ जी हमें एंटर होना है या नहीं, क्योंकि वो अब आप इस लेवल को सामने रखेंगे जो मैंने आपको नेक्स्ट वीक का पिवट बताया। नई कोई भी स्ट्रेटजी इस वक्त नहीं अपनानी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी कोई आपसे कह रहा है कि 6 महीने और 1 साल और 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसको मुझसे मिलवा दें, मेरा आमना सामना करा दें, तो ताकि मैं, या तो वो मुझे कन्विंस कर ले या मैं उसे कन्विंस कर लूँ। सिंपल सी बात है, कोई जिद बहस है नहीं। मेरा एक ही स्टांस है कि मैं मंडे को 161 को सामने रखूँगा, उस हिसाब से डिसाइड करूँगा। उसके नीचे शायद मैं शॉर्ट सेल भी करूँगा। देखिए शॉर्ट सेल जो है वो भी एक मार्केट में एक ऑप्शन है। अब उसमें एक शरई पहलू है, एक इस्लामिक पहलू है। मैं, वैसे बात है कि बीइंग ए प्रोफेशनल मेरा काम है जो भी मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं एक इन्वेस्टर के लिए, मैं उन तमाम टूल्स पे बात करूं। अब उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन शॉर्ट सेल एक टूल तो है और मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए उसका एक बहुत बड़ा एक पार्ट होता है और वो एक अपॉर्चुनिटी है हमेशा उन लोगों के लिए जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और डाउन साइड में गिरती हुई बाज़ार में जो पैसा बनाना चाहते हैं। और हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स मार्केट में पुराने हैं, उन्होंने एक बात नोट की होगी कि मार्केट में बाय करके कमाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। सेल साइड जो है वो ज़्यादा जल्दी फेवर में आती है। उसका रीज़न ये होता है कि फियर जो है वो एक स्ट्रॉन्गर जो है वो इमोशन है ग्रीड से। ग्रीड में रिएक्शन उतना रैपिड नहीं होता जितना फियर में रिएक्शन होता है और यही वजह है कि जब बाज़ार रिवर्स होता है तो उसमें डाउनसाइड बहुत स्पीड से आती है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। जो लोग लिवरेज पे हैं उनको बिल्कुल लिवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और अगर 1,61,000 ब्रेक हो तो रोबोट बन के बटन दबा के अपने आप को एग्जिट करें। अदरवाइज़ 161 के ऊपर ठीक है, बाज़ार में फिर एक बाउंस मिलेगा, फिर 3-4-5 हज़ार पॉइंट का आपको अपसाइड मूव मिलेगी। वो कैश वालों के लिए अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और जो अभी फंसे हुए हैं मार्केट में उनके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी। ऑयल का मैंने बता दिया। सिल्वर, हाँ, सिल्वर ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया और जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये 49 क्रॉस हो, तो अब यहाँ से कुछ नया। तो अब मेरे हिसाब से वो लोग जो पिछली दफ़ा $36 पे एंटर नहीं हो सके, तो और जो हुए थे उनको मैंने 47, 48, 49 पे एग्जिट कराया। ये उसूल है। और जब लेवल अब ब्रेक हो गया तो अब उस लेवल के बाद अब नया ध्यान कहते हैं स्टांस, ठीक। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में अब जो भी टिप मिलती है $50 पे भी लेना चाहिए, 49, 48, इवन 40, नीचे 43 तक भी।
सिल्वर अगर नीचे मिले अब ऐड करें और टारगेट बनाएं 82 से $88 इन बिटवीन। मुझे लगता है नेक्स्ट साल भर में सिल्वर की इन्वेस्टमेंट आपको 80s की फिगर में ले आके कहीं खड़ा करेगी। 82, 84, 86 कुछ ऐसी फिगर्स आएंगी अगर आप साल डेढ़ साल का सिल्वर के अंदर जो है वो अगर एक स्टांस बनाएं और एक इन्वेस्टमेंट जो है वो करके रखें। स्पेकुलेटिव मार्केट में नहीं। मैंने हमेशा लोगों को डिस्करेज किया सिल्वर में, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं। जो लोग देखें स्पेकुलेटिव मार्केट के लोग हैं, मैं उनको करा रहा होता हूँ, मेरा काम है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसको मैं यही मशवरा देता हूँ कि फ़िज़िकल लेके रखें। अगर आप कराची में रहते हैं तो वो फिज़िकल देखें, आपके काम आए ना आए, डाकुओं के काम तो आएगा, ठीक है। तो अल्लाह ना करे, लेकिन खैर मजाक की बात है। सिल्वर में एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड बेलगाम है, स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। जितनी अनसर्टेनिटी, और क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है वो भी शट डाउन पड़ी है, वहाँ पे कांग्रेस के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के मामला बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। फिर उसके बाद ये उन्होंने टैरिफ का एक शोशा छोड़ दिया है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में पैनिक है। क्रिप्टो वालों को मैं सिर्फ तसल्ली ही दे सकता हूँ कि ड्रीम्स की दुनिया में रह रहे हैं और ड्रीम्स के ऊपर बेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्रिप्टो के लिए बहुत से लोगों ने कहा था कि कुछ बोलें, बनता नहीं है मेरा बोलना, ठीक है। काम वो करें, चीज़ वो ख़रीदें जो कहीं एग्जिस्ट करती हो, जिसका कहीं वजूद हो। जिस चीज़ का कोई वजूद नहीं है वो चीज़ अगर आप लेने पे राज़ी हैं, तो मेरे पास 2 प्लॉट हैं चांद पे, तो वो अगर प्लॉट किसी को लेने हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।